कि जलेबी की बात मत करिए। हरियाणा में जलेबी करते करते, हरियाणा में जलेबी करते करते जलेबी जैसे नंबर हो गए कांग्रेस के। जलेबी की बात मत करिए, महाराष्ट्र में जलेबी ले आए हैं आप। महाराष्ट्र की जलेबी ये आज से आप महाराष्ट्र में जलेबी लेके आए हैं। देखिए, कांग्रेस जीते या बीजेपी जीते, हमें तो किसी ने जलेबी नहीं खिलाई उस दिन। हम इंतजार करते रहे स्टूडियो के अंदर, हम स्टूडियो में इंतजार करते रहे कौन जलेबी लेके आएगा। हुड्डा साहब आएंगे क्या सैनी साहब आएंगे? कोई नहीं लेकर आया जलेबी। ओनली माय डियर फ्रेंड विवेक श्रीवास्तव गॉट द केक। ओनली माय डियर फ्रेंड विवेक श्रीवास्तव गॉट द केक, और वो भी बेंगलुरु के स्टूडियो में था, वो दिल्ली पहुंच नहीं पाया। जी, लेकिन ऑल सड एंड डन, देखिए ये पॉलिटिकल लड़ाई है और सबके क्लेम है कि वो जीतना चाहिए और लोकतंत्र जीतना चाहिए, मेरा हमेशा कहना है। लेकिन फिर भी कई सारी बातें हैं जिसकी बात शोएब जमाई ने बोली। देखिए, एक मुस्लिम वोट बैंक को लेकर एक स्पष्ट रूप से एक पॉलिटिकल लड़ाई है। आज तेजस्वी यादव ने भी जो भाषा का इस्तेमाल करा है उससे भी वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। क्या आपको लगता है, क्योंकि आप ओवैसी साहब की पार्टी से हैं शोएब जमाई, और प्रेसिडेंट है दिल्ली AIMM के, यानी जिम्मेदारी भरा पद है आपके पास, प्रश्न बहुत सीधा है, क्या आपको लगता है मुसलमान को सब एक हैचबैक जो गाड़ी होती है उसकी तरह ट्रीट करते हैं, उसका वोट तो लेते हैं और उसका फायदा उठाते हैं पॉलिटिकली, लेकिन लाभ नहीं देते, ना इकोनॉमिकली ना पॉलिटिकली और बाकी भी किसी अंदाज में नहीं? देखिए, हर समाज को अपनी अपनी राजनीतिक भागीदारी बिल्कुल में आगे बढ़ने का हक है। काशीराम जी को पहली बार चुनाव लड़े तो 2 वोट मिला। उन दूसरे लोगों ने उनका बड़ा मजाक उड़ाया कि दलित समाज में भी कोई ऐसी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो सकती है क्या। लेकिन आज आप देखिए, मायावती जी हो या दलित राजनीति का, इसी तरह आज जो इंडिया अलायंस की पार्टियां मुसलमानों का तिरस्कार कर रही है, उनकी लीडरशिप का तिरस्कार कर रही है, वो कल को ये देखेगी कि मुस्लिम लीडरशिप की क्या ताकत है। और हमने कभी भी किसी भी दूसरे जो सेकुलर पार्टी की जो मुस्लिम लीडरशिप है उनको खत्म करने की या उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। हमने हमेशा ये कहा कि आपकी आवाज इतनी मजबूत होनी चाहिए कि आप नेगोशिएट कर सकें। लेकिन आपका जनाधार नहीं है ना। यूपी में आपका जो मुसलमान वोट है वो अखिलेश यादव की तरफ जाता है, जो महाराष्ट्र में वोट है वो आज की तारीख के अंदर वो कांग्रेस के अलायंस पार्टनर को मिलता है, यानी उनके घटक दलों को मिलता है, जिसमें उद्धव ठाकरे का गुट भी आ जाता है। अब तो वो मुस्लिम वोट आपको जहां आपको मिलना चाहिए वहां नहीं मिल रहा है। ऐसे ही बिहार में हालात हुए हैं। दैट्स द पॉइंट। अजीज खान, मिल रहा है। बिहार में हमारे 5 विधायक जीतकर आए, पर हैदराबाद में 7 हमारे विधायक, वो तोड़ के ले गया। 2 हैं, कई उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे यहाँ से कई पार्षद हैं, प्रत्याशी हैं, तमाम लोग हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो आबादी का अनुपात है मुसलमानों का, उसके हिसाब से आप लीडरशिप में हिस्सा नहीं देंगे। ओके, अजीज खान MIM एक बहुत बड़ा ऑप्शन है उनके लिए। अजीज खान देखिए, अमीर भाई सबसे अहम है, यहां पर हिंदू और मुसलमान की बात नहीं होनी चाहिए। इस मुल्क में अगर भागीदारी आपको चाहिए और वाकई में सत्ता में भागीदारी चाहिए, अगर वाकई में मुस्लिम कम्युनिटी का सुधार चाहते हैं, तो आइए हिंदू और मुसलमान सब मिल करके इस मुल्क को आगे बढ़ाएं। नहीं, बहुत बढ़िया आपने बोला कि हिंदू और मुसलमान की बात नहीं होनी चाहिए। सब बहुत आपने बोला हिंदू और मुसलमान की बात नहीं होनी चाहिए। मतलब केरला के अंदर प्रियंका गांधी वाड्रा मुस्लिम लीग के समर्थन के साथ चुनाव जीते और 37 सीटें आपका गठबंधन यूपी में जीता, तो वो मुसलमान के वोट के साथ जीते, लेकिन हिंदू और मुसलमान की बात नहीं होनी चाहिए। यही कहना चाह रहे हैं आप? वोट जिहाद की बात आपके नेता करें, लेकिन हिंदू मुसलमान की बात नहीं होनी चाहिए। बहुत शानदार अमीज भाई और आपके नेता मुंबई महाराष्ट्र के अंदर मुस्लिम वर्सेस अबू आजमी ने क्या बोला था? मुस्लिम 7-8 मुसलमान विधायक आ जाए और फिर हम बताते हैं कि किसी के साथ क्या होता है। इंडिया अलायंस मुसलमानों का वेलफेयर चाहता है, मुस्लिम वर्सेस हिंदू नहीं करता इंडिया अलायंस। मुसलमानों का वेलफेयर की बात होती है। मुझे बोलने दे सर, जो आइडियोलॉजिकल अमीर भाई बोलने देंगे। अबू आजमी का बयान क्या था वो दिखाई देगा, वो बता ही देगा। लेकिन प्रियंका वाड्रा के विषय पर मैं आता हूं सर। क्या आपको लगता है, मैं एक सेकेंड, प्रियंका वाड्रा के विषय के ऊपर, क्योंकि आज रेहान वाड्रा, साथ ही साथ रॉबर्ट वाड्रा जी, साथ ही साथ राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के कई सीएम्स, डिप्टी सीएम्स वहां मौजूद थे। एक बैंड वैगन के साथ प्रियंका गांधी की, जिसे कहते हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में एंट्री हो रही है। मिस्टर मिश्रा, सत्यप्रकाश मिश्रा।
अमिश देवगन जी, राहुल गांधी संसद में मंच से कई बार एक फोटो दिखाते हैं, इसमें ओबीसी कौन है, इसमें दलित कौन है, इसमें पिछड़ा कौन है, लेकिन जब पार्टी में टिकट बांटने की बात आती है तो इसमें किशोरी लाल शर्मा कौन है, प्रियंका वाड्रा कौन है। मैं हमेशा कहता रहा हूं कि अगर उम्र लड़ने की जो न्यूनतम सीमा 25 साल नहीं है तो जो रेहान वडेरा गए थे वो भी कहीं से चुनाव लड़ रहे होते, इनके नाती पोते भी संसद में होते। प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक दिन सवेरा होता है इस देश में, प्रियंका गांधी सीधे राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस, फिर एक दिन सांझ होता है इस देश में तो महासचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश, फिर सवेरा हुआ तो सीधा वायनाड में चुनाव लड़ने पहुंच गए। और यही कमोबेश स्थिति राहुल जी की भी थी। तो ये जो परिवारवाद का चट्टा बट्टा तिलचट्टा पूरा पार्टी है वो इस देश को दीमक की तरह चाट रहा है, लोकतंत्र खतरे में है। मैं लोकतंत्र पे एक बात और कहना चाहता हूं। विवेक अरे रुकिए भाई, अरे रुकिए, आपकी बारी आएगी, बोलिएगा आप। मैं लोकतंत्र पे एक बात कहना चाहता हूं कि मैं अजीत भाई से बहुत सहमत हूं कि इंडिया गठबंधन में बहुत लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अरे यार ये क्या बदतमीजी है, ये क्या बदतमीजी है, अरे बदतमीजी क्या है ये। मैं आपके जब बोल रहे थे तो नहीं बोल रहा था। विवेक ये मत करिए आप, विवेक ये मत करिए आप, मुझे बोलने दीजिए। आपकी बारी आएगी, आप खूब बोलिएगा, तो गलत है। आपकी बारी आए आप खूब बोलिए, लेकिन ये बीच में टपका टपकी मत करिए ना। लोकतांत्रिक तो सिद्धांत में बने रहिए। नहीं मेरा कहना है बिल्कुल आप बोलिए, आप झारखंड में भी बोलिए, वहां क्या लड़ रहे हैं। बहुत लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इतनी सुंदर व्यवस्था है कि आप दिल्ली में सारी पार्टियां बैठक करिए, चुनाव लड़ना है तो साथ लड़ लीजिए, नहीं तो वायनाड पहुंचिए तो केरल में कम्युनिस्ट भी प्रत्याशी उतार दे और प्रियंका गांधी भी लड़ जाए। ठीक है ठीक है ठीक है, उत्तर प्रदेश और पहुंच जाइए विवेक कलकत्ता में, तो वहां आपस में विवेक 30 सेकंड। ओके, आप एक तस्वीर दिखा रहे हैं। ओके, ये तस्वीर क्या है? वीडियो दिखाऊंगा, ये आप वीडियो दिखाइए, वीडियो दिखाऊंगा। कैमरामैन जूम कीजिए, वीडियो ठीक है ठीक है। एक सेकंड विवेक, पहले 30 सेकंड में अपनी बात रख ले। विवेक बात रखिए, विवेक बोलने दीजिए, फिर आप बोलिए। देखिए बड़ी सीधी देखिए बड़ी सीधी सी बात है, आप एक पार्टी को सिंगल आउट मत करिए। ठीक है, परिवारवाद कांग्रेस में है, सत्यप्रकाश मिश्रा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन परिवारवाद हर पार्टी में है। भाजपा में भर भर के 100 नेता ऐसे होंगे जो लड़ रहे होंगे सिर्फ इसलिए कि उनके माता पिता पार्टी में शीर्ष पद पे थे या लड़े थे। परिवारवाद की बात तो ये बीमारी, तो अगर आप इसको बीमारी मानते हैं, ये हर जगह है। दूसरा AIMM के मुद्दे पे मैं बोलना चाहूंगा कि देखिए अजीज खान साहब ने बिल्कुल सही बोला कि हमारे को हिंदू और मुसलमानों को एक लेकर के चलना है। समाजवादी पार्टी, लेफ्ट और कांग्रेस, हम मुसलमानों को अलग घटक दल नहीं मानते। हम उस कम्युनिटी के वेलफेयर में उनको हिंदू समाज के साथ लेके चलने की बात करते हैं। एक सेकंड, लेकिन हमें यह डर लगता है, माय डियर फ्रेंड शोएब जमई हाईली क्वालिफाइड है, PhD है, साइंटिस्ट है, एंड आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम। लेकिन द अदर पार्ट इज कि जब इम्तियाज जलील एक बहुत बड़ी रैली मुंबई में करते हैं जो थाने तक आती है, तो कहीं ना कहीं वो बड़ी सक्सेसफुल रैली थी वो, और अगर ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो मैं प्रेस करूंगा। लेकिन उससे होता क्या है कि वो सिर्फ अगर एक धर्म विशेष की रैली बन जाती है तो उसके रिएक्शन में हिंदू पोलराइज होता है, और कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी बीजेपी को फायदा मतलब आप कहते हैं मुसलमान वोट तो मिले लेकिन वो साथ ना दिखे। एग्जैक्टली यही कहना चाह रहे हैं ना आप कह रहे हैं कि मुसलमान वोट नहीं मिले, चुपचाप डालता रहे, उनके लिए हम चुपचाप काम भी करते रहेंगे लेकिन वोट ना मिले। मतलब ये कैसा लोकतंत्र है? हम दिखाना नहीं चाहते लेकिन हम वोट लेना चाहते हैं। मतलब ये तो कमाल की बात बोली आपने हजूर आज। हम दिखाना नहीं चाहते लेकिन वोट लेना, यही तो है ये। इसका मतलब क्या है? आप मंच पे मत चढ़िए, आप मंच पे मत चढ़िए, लेकिन आप वोट देते रहिए। आपको हम बीजेपी से डराएंगे, हमें वोट दीजिए। पॉइंट तो यही है। शहजाद पूनावाला एक वीडियो, एक मिनट दो बात दिखाइएगा, ये क्या मतलब है? नहीं, ये वीडियो बाद में दिखाइएगा। ये क्या मतलब है कि मुसलमान वोट तो दे लेकिन साथ ना दिखे? भाई तो मैं यही तो कह रहा हूं कि खुद ये विवेक श्रीवास्तव जी बंगाल में फुरफुरा शरीफ के साथ जाए तो ठीक है, पर यहां पर MIM को गाली बकते हैं। दरअसल ये चाहते हैं कि मुस्लिम का वोट तो मिले पर मुस्लिम का नेतृत्व ना बढ़े, और इसीलिए इन लोगों ने